यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। जम्मू कश्मीर में सामान्य होते हालात के बीच राजनीति में नई करवट के आसार नज़र आ रहे हैं। स्टॉप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 24 जून को जम्मू कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाना स्पष्ट संकेत है कि केंद्र सरकार वहां लोकतांत्रिक सरकार की बहाली की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है। स्टॉप। राज्य के विशेष दर्जे को निरस्त करने के बाद इस तरह की यह पहली बड़ी बैठक होगी। स्टॉप। देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी की नज़रें भी इस बैठक पर होंगी। स्टॉप। करीब 2 साल पहले अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को लेकर तरह तरह की भ्रांतियां और धारणाएं थी। स्टॉप। इनमें से ज़्यादातर निर्मूल साबित हुई। स्टॉप। इन 2 वर्षों में न तो जम्मू कश्मीर में कोई बड़ी उथल पुथल हुई, न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर बड़ा मुद्दा बन सका। स्टॉप। पाकिस्तान ने एड़ी चोटी का जोर जरूर लगाया, पर उसका कश्मीर राग सुनने में किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। स्टॉप। जम्मू कश्मीर पर मोदी सरकार की ताज़ा पहल को लेकर पाकिस्तान फिर तिलमिला रहा है। स्टॉप। उसके विदेश मंत्रालय के बयान से यह तिलमिलाहट साफ झलकती है। इसमें कहा गया है, कश्मीर में भारत फिर एक तरफा कदम उठा सकता है। स्टॉप। वहाँ के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव को पत्र भी भेजा है। स्टॉप। पाकिस्तान की यह कवायद भारत के आंतरिक मामलों में गैर जरूरी दखल से ज़्यादा कुछ नहीं है। स्टॉप। उसके नापाक मंसूबों को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भी बखूबी जान चुकी है। स्टॉप। भारत सरकार ने पिछले 2 साल के दौरान कश्मीर में हालात जिस तरह संभाले, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को इसकी भी जानकारी है। स्टॉप। गृह मंत्रालय का दावा है कि नए नागरिकता कानून से कश्मीर में पाकिस्तानी शरणार्थियों, गोरखों, पंजाब से आकर बसे सफाई कर्मियों और राज्य के बाहर विवाह करने वाली महिलाओं को काफ़ी राहत मिली है। स्टॉप। भेदभाव खत्म हुआ है, अचल संपत्तियों की रजिस्ट्री उनके नाम पर होने लगी है। स्टॉप। राज्य सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन करना आसान हुआ है। स्टॉप। हालांकि दावे से परे नौकरियों के मोर्चे पर हालात पहले जैसे हैं। स्टॉप। अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद राज्यपाल ने 3 महीने में 50,000 नौकरियों की घोषणा की थी। स्टॉप। इस पर अमल का अब तक इंतज़ार हो रहा है। स्टॉप। पैरा। जिस राज्य में आतंकवाद कभी कुटीर उद्योग की तरह पनपा हो, वहाँ लोगों को रोजगार मुहैया कराने पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। स्टॉप। उम्मीद की जानी चाहिए कि 24 जून की बैठक में दूसरे पहलुओं के साथ साथ रोजगार की समस्या पर भी चर्चा होगी। स्टॉप। जम्मू कश्मीर के जिन 14 नेताओं को बैठक का न्योता भेजा गया है, उन्हें कश्मीर पर ज़मीनी हकीकत की ज़्यादा जानकारी है। स्टॉप। संकीर्ण राजनीति से ऊपर उठकर वे कश्मीर में सामान्य जनजीवन और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली के विकल्प सुझाकर राज्य में नई सुबह का सूत्रपात कर सकते हैं। स्टॉप। पैरा। हाल ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक इंटरव्यू में यौन हिंसा को महिलाओं द्वारा कम कपड़े पहनने से जोड़ दिया। स्टॉप। साथ ही यह भी कहा कि पाकिस्तान में पश्चिमी देशों की तरह डिस्को या नाइट क्लब की संस्कृति भी नहीं है। स्टॉप। यौन हिंसा के लिए उन्होंने कहीं न कहीं फिल्मों में अश्लीलता के प्रदर्शन को जिम्मेदार बताते हुए कहा, इसके दुष्परिणाम तो होंगे ही। स्टॉप। इमरान इस बयान पर चौतरफा आलोचना का सामना कर रहे हैं।
स्टॉप। बयान से आहत पाकिस्तान की महिलाओं का कहना है कि उनके प्रधानमंत्री के शब्द विश्वासघात से कम नहीं हैं और इन शब्दों ने उन्हें काफ़ी तकलीफ़ पहुंचाई है। स्टॉप। खान के उक्त इंटरव्यू के बाद ट्विटर पर एक यूज़र ने महिलाओं से आग्रह किया कि वे साझा करें जब वे यौन हिंसा का शिकार हुई तो उन्होंने क्या पहन रखा था। स्टॉप। इस पर कुछ महिलाओं के जवाबों से जाहिर है कि एक भी लड़की या महिला का पहनावा वैसा नहीं था, जिसका उल्लेख इमरान खान ने किया है। स्टॉप। 7 साल की उस लड़की का भी नहीं, 2018 में जिसका शव बुरी हालत में एक कचरा पात्र से बरामद किया गया था, जिसके बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए और सरकार को दुष्कर्म के खिलाफ सख्त कानून पारित करना पड़ा था। स्टॉप। कराची की एक संस्था वॉर अगेंस्ट रेप के अनुसार बीते एक दशक में पाकिस्तान में बाल यौन प्रताड़ना के 40,000 मामले रिपोर्ट किए गए थे। स्टॉप। इसे संस्था ने ही असल आंकड़ों की तुलना में नाम मात्र का बताया है, जैसा कि इमरान ने भी अपने इंटरव्यू में स्वीकारा कि यौन प्रताड़ना के केवल 1% मामलों की ही पुलिस को रिपोर्ट होती है। स्टॉप। पैरा। इमरान खान के बयान का पाकिस्तानी पुरुषों ने भी विरोध किया है। स्टॉप। उनका कहना है कि वे इस मिथक को क्यों बल दे रहे हैं कि पाकिस्तान के पुरुष अमर्यादित व्यवहार करने के आदी हैं। स्टॉप। पाकिस्तान में इस बढ़ती समस्या के मूल में महिलाओं की पोशाक नहीं है, बल्कि वहाँ के समाज में परिवारों में लड़कों की परवरिश है और यह कि उन्हें स्कूलों में क्या सिखाया जाता है और बीच सड़क उनका व्यवहार कैसा है। इमरान खान के बयान की आलोचना होते ही उनके कई करीबी जनता को याद दिलाने लगे कि इमरान सरकार में यौन अपराधों के खिलाफ काफ़ी सख्त फैसले किए हैं। स्टॉप। दुष्कर्म के खिलाफ कड़े कानून पास किए हैं। स्टॉप। सरकार ने विशेष पुलिस हेल्पलाइन भी शुरू की है। स्टॉप। महिला कानून निर्माता सरकार में शामिल हैं, जो इस बात के लिए कड़ी मेहनत कर रही हैं कि पीड़ितों को न्याय मिले, लेकिन यौन अपराध दर में कोई कमी नहीं आई। स्टॉप। आ भी कैसे सकती है जब इमरान खान ही ऐसा संदेश दे रहे हों कि सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की नहीं, बल्कि महिलाओं और लड़कियों की ही है, जो खुद 95% यौन हिंसा की शिकार हैं। स्टॉप। असल में यह जिम्मेदारी है पुलिस की, जिसे यौन हिंसा रिपोर्ट प्रक्रिया को इतना गरिमापूर्ण बनाना चाहिए कि पीड़िता को अपमानजनक परीक्षणों व सवालों का सामना न करना पड़े। स्टॉप। जिम्मेदारी है उन जांचकर्ताओं व अदालतों की, जिन्हें मामलों की सुनवाई और निस्तारण में तेज़ी लानी चाहिए ताकि दोषी करार देने की दर बढ़े, जो फ़िलहाल केवल 3% है। स्टॉप। जिम्मेदारी है सरकार की, जिसे सुनिश्चित करना चाहिए कि भरे बाजार में 6 साल की लड़की के साथ गलत हरकत करने वाले को नतीजे भुगतने ही होंगे। स्टॉप। पैरा। इस प्रकरण का सुखद पहलू यह है कि महिलाएं एकजुट होकर सामने आई हैं। स्टॉप। वे आप बीती सुना रही है, लेकिन महिलाएं अकेले यह बोझ उठाते उठाते थक गई हैं। स्टॉप। यह वक्त है कि पुरुष आगे आएं और स्वीकारें कि महिलाओं के साथ यौन अपराधों की समस्या और समाधान दोनों की जड़ में वे खुद हैं। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।